नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टेनिस क्लासेस में। आज हम इंटीग्रल चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 7.3 का डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। वैसे तो इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा टिपिकल पड़ता है और टिपिकल इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को फॉर्मूले लर्न नहीं होते। ठीक है, साथ में उन फॉर्मूलों को क्वेश्चन पे बैठाना भी नहीं आता। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले होते हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ते आते हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को हम प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अगर हम इसको देखें तो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का कोई मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर एक्स का, तो मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पर। वो अप्लाई करूंगा यहाँ पर cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2xy। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करा, हमने साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर कॉस 2x में इसको चेंज कर दिया। अब समझने वाली बात यह है कि अगर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर ये एंगल डबल हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको 2x प्लस 5। और अगर मैं इसी को यहाँ पर पुट करूं, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इसको, तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लग जाएगा अपना 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2, अब x की जगह पूरा आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, अपॉन 2 dx। ठीक है, आगे करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। इसको सेपरेट करेंगे तो 1/2 dx आ जाएगा माइनस 1/2, यहां से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10 dx। क्लियर बात है। और देखो इसका इंटीग्रेशन आप सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड भी बताता हूँ किस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। 1/2 dx का तो x हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब sin x की जगह क्या है 4x प्लस 10 है, तो आप ये 4x प्लस 10 यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका कोएफिशिएंट है उससे डायरेक्ट आप इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो यहाँ से 4 से आप डिवाइड करोगे प्लस c, तो ये आपका फाइनल बन जाएगा 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस c। ठीक है, तो क्या करा बेसिकली हमने क्वेश्चन में देखे, हमको स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर एस का डीएक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी है वहां से एक फॉर्मूला बनाया जो कि इस स्क्वायर को हटाएगा। तो यहाँ से cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने जमा दिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। एक्स की जगह मेरे पास 2x प्लस 5 लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4x प्लस 10 बन गया, इसको मैंने सेपरेट कर लिया और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसका आंसर x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, जो कि सही है। ठीक है, तो आप इसको फटाक से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसको नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साइन 3x cos 4x का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका साइन 3x cos 4x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वापिस से वही बात आ रही है, यहाँ पर यदि एंगल सेम होते, यहाँ पर एंगल अलग अलग है 3x है 4x dx, तो मैं क्या करता साइन 2x का फॉर्मूला बना लेता। अगर ये एंगल सेम होते तो मैं क्या करता साइन 2x का फॉर्मूला बना लेता, लेकिन यहाँ तो एंगल डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा
इसको 1/2 से ऊपर नीचे पहले तो मल्टीप्लाई करना है। अगर साइन 2x को ही बनाना पड़ता तो 2 sin x cos x से बनाता, लेकिन यहाँ पर एंगल अलग अलग है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या लगने वाला, जैसे मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा 2 sin x cos x, ठीक है। और 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर देखें तो साइन a प्लस बी साइन। अब मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं साइन a प्लस बी, तो आप क्या लिखते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर मैंने आपसे बोला साइन ए माइनस बी, तो आप क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को क्या लाना है, साइन ए कॉस बी लाना है, तो मैं दोनों को प्लस कर देता हूं तो कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यह बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला बना सकते हो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को, ठीक है। क्या बनेगा मेरा, 1/2 तो रहेगा। अब एक बार क्या करना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो एक बार प्लस कर देते हैं तो साइन 3x प्लस 4x dx, ठीक है। उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा, साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x साइन 3x माइनस 4x dx, ठीक है। मैंने क्या करा, 1/2 को तो बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। दोनों में से 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 1/2, ठीक है। ये बन जाएगा आपका पास साइन 7x dx, ये बन जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स माइनस लगा रहा हूँ डायरेक्ट, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। आगे सोल्व करते हैं तो 1/2 तो ऐसे ही कि ऐसे ही, ये हो जाएगा साइन का कितना हो जाएगा, माइनस का cos 7x/7 माइनस cos x, ठीक है। देखो साइन x का माइनस का cos x होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस c। चलिए फाइनल आंसर देखें तो ये बन जाएगा माइनस का cos 7x/14 प्लस cos x/2 प्लस c, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, माइनस का 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सीखने वाली बात ये थी कि आपको 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, ठीक है। तो 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर साइन 2x है कि cos 2x है। यहाँ पर cos 2x है, ठीक है। ये cos 2x है, cos 4x है और cos 6x है, ठीक है। तो cos 2x लिख लेते हैं इसकी जगह, इस जगह करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पर cos आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आ गया आपका cos 2x, cos 4x और cos 6x, ठीक है, जिसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलिए करते हैं काम। यहाँ पर देखिए वापिस से मैं क्या करूंगा, 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कुछ बच्चों को तो फॉर्मूला याद है,
अगर कोई फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं है तो मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। ये तो 2 cos है, cos भी आ रहा है, ठीक है। तो cos वाले फॉर्मूले से आएगा। कैसे आता है? यदि मैं cos a प्लस बी लिखूंगा तो क्या बनता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री के आने चाहिए। और cos a माइनस बी लिखता हूं तो क्या बनेगा? cos a cos b प्लस sin a sin b। और ध्यान से देखिए, मेरे को लेके क्या आना है? cos cos लेके आना है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कट जाएगा। ये बन जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, जो कि क्या बन जाएगा? 2 cos a 2 cos a cos b। तो मेरा यही वाला तो फॉर्मूला लगेगा इसमें, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली, 1/2 बाहर आ जाएगा। तो मेरे को करना क्या होगा? 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी cos a माइनस बी लगाऊंगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन बन जाएगा मेरा cos a प्लस बी। अब मैं इंटीग्रेशन किन दो में लगा रहा हूँ? इन दोनों में लगा देता हूँ, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इन दोनों में लगा देता हूँ। तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी, तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, ठीक है। ये सेपरेट हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रहा है, ये नहीं है ना, dx नहीं लिखता हूँ, आगे लिखेंगे cos 4x, यानी cos a माइनस बी, तो 2x माइनस 4x, माइनस का 2x होएगा, और माइनस cos माइनस थीटा प्लस क्या ही होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको। तो ये इतना आ जाएगा cos 2x dx, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, 2x माइनस 4x करोगे तो माइनस का 2x आएगा, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसलिए मैंने इसको 2x से लिखा है। और बाहर देखो ध्यान से क्या पड़ा हुआ है? cos 6x पहले पड़ा हुआ है। एक बार वो मेरे को जरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो cos 6x और cos 6x कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, dx प्लस cos 2x और cos 6x, cos 2x और cos 6x dx, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, 1/2 दोनों के बाहर है, 1/2 दोनों के बाहर है। अब इसमें खास बात क्या है? देखो यहाँ से cos स्क्वायर 6x cos स्क्वायर 2x, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। वापिस से cos 2x वाले फॉर्मूले से इसको करूंगा मैं। और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x करा था, लेकिन मेरे को यहाँ पर cos स्क्वायर x है, इसलिए यहाँ पर ये cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इधर माइनस 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x, 2 को नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस cos 2x बाय 2। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली लर्न भी होने ही चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा 1/2, ठीक है। इसमें चेंज कर रहा हूँ 1 प्लस cos 2x बाय 2 में, 1 प्लस cos 2x बाय 2 में, यहाँ से dx आ गया, ठीक है। अब इसमें वापस से मैं एक काम कर सकता हूँ, वापस से मैं 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ वापस से 2 cos a cos b का। तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी दोबारा लगा देता हूँ, तो यहाँ से आपको बन जाएगा। और दोनों को सेपरेट सेपरेट भी कर देता हूँ, तो 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। तो एक बार तो हो जाएगा आपका cos 8x dx, ठीक है, प्लस एक बार क्या बन जाएगा आपका 2x माइनस 2x माइनस 6x, यानी माइनस का 4x, जिसको मैं 4x लिख सकता हूँ। तो दूसरा वाला बन जाएगा आपका cos 4x और dx, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। चलिए, अब ये फॉर्मूले तो आपने लिख लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, और यही मैं आगे का काम कर देता हूँ। यानी आगे नेक्स्ट स्टेप यहीं से चालू कर देते हैं अपन। इसके बाद ये स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो ये बन जाएगा अपने पास 1/2 तो बाहर आ जाएगा, है ना। और एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 और 2 कितना आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा, है ना। अलग अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 और dx पहला वाला प्लस 1/4 cos 2x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन हो, ये 1/2 आएगा यहाँ पर, 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है, 1/2 cos 8x आ जाएगा, क्लियर बात, dx प्लस 1/2
cos 4x dx। ठीक है, अब देखो एक एक गड़बड़ क्या करी अपन ने, ये 1/2 यहाँ पर भी आ रहा था, तो अपन इसको यहाँ पर लगाना भूल गए, तो इसको अपन यहाँ लगा ही देते हैं, नहीं तो आगे भी गड़बड़ हो जाएगी। ये 1/2 यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ से देखिए 1/8 यहाँ से लिखा है, तो ये 1/4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 1/2 से 1/4 और यहाँ पर भी 1/4 आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं बाकी बाकी ठीक है। चलिए इंटीग्रेट मार देते हैं इसका, 1/4x हो जाएगा, ये 1/4 cos x का हो जाएगा sin 2x, और 2x का x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, प्लस 1/4, ठीक है, cos का sin 8x हो जाएगा, और 8x का 8 आ जाएगा, प्लस 1/4 यहाँ पर sin 4x हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट 4 प्लस 3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4x प्लस 1/8 sin 2x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस 3। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, इसने 1/4 को कॉमन ले रखा है ना। एक बार देखें इसको, 1/4 कॉमन आ गया, 1/12 sin 12x 12x कहाँ गड़बड़, 1/8 sin 1/8 8। आंसर देखिए, आंसर आ रहा है 1/12 sin 12x 1/12 sin 12। अच्छा 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 अच्छा, देखो यहाँ पर एक गड़बड़ हुई, ये डबल एंगल तो इसका क्या बनेगा, 12 बनेगा, है ना। यहाँ पर अपन ने गलत लिख दिया 12x। देखो इसका डबल एंगल बनता है 12x, तो यहाँ पर कहाँ पर करना पड़ेगा आपको 12x, इस जगह, तो ये 12x हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 12x, और यहाँ पर आ जाएगा 12, है ना, ये हो जाएगा 48। और देख लेते हैं अब इसमें से क्या करा अपन ने, इसको रफ कर देता हूँ, है ना। यहाँ से 1/4 कॉमन ले रखा है इसने, ठीक है, फिर लिख रखा है इसने 1/12 sin 12x, यानी इसको मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 1/12 sin, यहाँ लिख देंगे 12x, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखा है प्लस x, तो 1/4 कॉमन आ गया तो प्लस x आ गया अपना। आगे बढ़ते हैं, 1/4 sin 8x, sin 8, इसको डिवाइड करो इस वाले को, तो ये आ जाएगा 1/4 sin 4x, क्योंकि 4 अपना कॉमन आ गया, है ना, करेक्ट है यहाँ तक। और साइन 1/8 1/8 साइन 8x। ठीक है, चलिए दोबारा मिला लेता हूँ, 1/4 कॉमन आ गया, 1/12 साइन 12x आ गया, x आ गया, प्लस 1/8 साइन 8x, करेक्ट है, 1/4 साइन 4x प्लस 3। ठीक है, अब आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, हमने दो फॉर्मूले सीखे, कौन कौन से फॉर्मूले सीखे, एक तो मैंने cos स्क्वायर एक्स को कैसे कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस cos 2x/2 से मैं इसको स्क्वायर हटा के और सिंपल फॉर्म में ले आया। देन दूसरा फॉर्मूला था 2 cos a cos b का, जो कि क्या बना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, दो फॉर्मूले का यूज हुआ ट्रिग्नोमेट्री के, उसके बाद जाके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हुआ। तो आप यहाँ पर स्टार लगा सकते हो, देखो ये क्वेश्चन एक जैसा है और ये वाला स्टार, ठीक है। अगर आप ये कर सकते हो तो ये भी फॉर्मूला आपको याद है तो ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, साइन क्यूब साइन क्यूब
2x+1, ठीक है, साइन क्यूब 2x+1 dx। चलिए अब यहाँ पर क्यूब आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है, क्यूब आ गया है। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको तोड़ दें आप, साइन स्क्वायर एक्स में देखो कैसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले तो सब्स्टिट्यूशन लगा के, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको सोल्व कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ लेट 2x+1 को मैंने t ले लिया, तो 2dx इक्वल टू कितना बन गया, dt। क्लियर, तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया साइन क्यूब t dt। अब मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ठीक है, जब भी और पावर होगी आप इसको तोड़ सकते हो। इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, सॉरी साइन स्क्वायर टी साइन टी डी टी, और इस स्क्वायर वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और साइन टी डी टी। ठीक है, अब एक काम करते हैं वापस से, अभी मैंने टी तो मान ही लिया है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा से लेट कॉस टी इक्वल टू वाई मान लें, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन टी डी टी इक्वल टू डी वाई, देख सकता हूँ इसको। तो ये मेरा फंक्शन वाई में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस का डी वाई, तो माइनस यहाँ लगा लेता हूँ डी वाई और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डी वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का वाई आ जाएगा, ये वाई क्यू बाय 3 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब देखो मेरे को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बार वाई की वैल्यू पुट करूंगा, एक बार फिर यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करूंगा। तो वाई की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई क्या था कॉस टी, तो माइनस का कॉस टी प्लस कॉस क्यूब टी बाय 3 प्लस सी। अब पुट करूंगा टी की वैल्यू, टी कितना है 2x+1, टी की जगह क्या करूंगा कॉस 2x+1, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब 2x+1 अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो मेरे को दो बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा इस क्वेश्चन में, एक बार टी की फॉर्म में लिखना पड़ा और एक बार वाई की फॉर्म में लिखना पड़ा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर अपना आ रहा -1/2 -1/2 -1/2 कैसे आ रहा है, -1/2 वाई स्क्वायर, अच्छा हाँ बिल्कुल सही, कहाँ पर 2dx। ठीक है, तो देखो अपन ने यहाँ एक गड़बड़ करी, dx की वैल्यू क्या थी, dt/2 थी, यहाँ से dx क्या बनता है, यहाँ से dt/2, तो इसको चेंज कर देते हैं, तो dx इक्वल टू dt/2, तो यहाँ पर 1/2 आएगा सब जगह, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2, तो ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर भी देखते हैं, यहाँ 2 आएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से चेक करते हैं, माइनस का 1/2 cos 2x+1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x+1 प्लस सी, अभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए क्या करा था मैंने, 2x+1 को t ले लिया था, तो dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt/2 आ गया, तो 1/2 साइन क्यूब t हो गया। अब साइन क्यूब टी को मैंने थोड़ा साइन स्क्वायर टी साइन टी में, ऐसा क्यों थोड़ा, क्योंकि जब मैं इसको 1 माइनस को स्क्वायर टी लूंगा तो cos टी को यदि मैं y ले लूं तो साइन टी डी टी मेरे पास पहले से बना हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, तो इससे क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और साइन टी डी टी की जगह माइनस का आ जाएगा डी वाई। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। अब y की वैल्यू क्या थी cos t, मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और t की वैल्यू कितनी थी 2x+1, जो कि मैंने यहाँ पर इस जगह पुट कर दी, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है,
साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर साइन भी क्यूब में कोस भी क्यूब में। ठीक है, तो एक काम कर सकता हूँ, एक्स एंगल दोनों का सेम है ना, एंगल दोनों का सेम है। तो या तो मैं क्या करूं, cos x, यहां से अगर मैं लिखूं साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स को मैं साइन और कोस में तोड़ देता हूं। मैं एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, और इसको cos क्यूब एक्स dx में लिखा रहने देता हूं, और इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स टेन की आइडेंटिटी से, और cos क्यूब एक्स इधर ही लिखा रहने देता हूं, और साइन एक्स पीछे लगा देता हूं। तो कुल मिला के थोड़ा सा मैंने अरेंजमेंट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लेट cos ऑफ x को d ले लूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा माइनस का साइन एक्स dx इक्वल टू dt, जो कि यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस बाहर ले लेता हूँ इस माइनस को, 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी t है तो ये t क्यूब हो गया, और ये पूरा dt बन जाएगा। क्लियर बात। अब क्या करने वाला हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये t 3 आ जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा dt। इस t को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को सेपरेट कर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये t 5 बन जाएगा, 3 + 2 5 dt। ठीक है, यानी मैंने t की पावर 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को इसका इंटीग्रेट करना है, तो t 4/4 बन जाएगा, ये t 6/6 बन जाएगा प्लस c। अब मैं क्या करने वाला हूँ, t की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा cos की पावर 4x/4 प्लस cos की पावर 6x/6 प्लस c। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। cos की पावर 6x/6 बिल्कुल करेक्ट है, माइनस में cos 4x/4 प्लस c, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें कि 7.3 में, तो 1 से लेकर जो 5 तक के अपन ने क्वेश्चन का डिस्कस करा, वहां पर बेसिकली 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज हुआ था। ठीक है, उससे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के और इस क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए 11th क्लास के फॉर्मूले आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, देन उसके बाद ही इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब आप ये फॉर्मूला लर्न करके आएंगे, याद करके आएंगे, और पहले क्वेश्चन को खुद ट्रायल करेंगे, और आपसे क्वेश्चन हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो देख के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।